हम दोनों एक हो गए हैं तो उखाड़ के फेंक देंगे। राजनीति के फिजाओं में कभी उलटफेर हमेशा होते रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। कल एक खबर आई थी कि सुजीत कुमार ने एनआर कटवा लिया है। सुजीत कुमार ने एनआर कटवाने के बाद राजनीतिक फिजाओं में यह चर्चा होने लगी कि सुजीत कुमार निर्दलीय उम्मीदवार लखीसराय विधानसभा के हो सकते हैं, क्योंकि 2015 से वो निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2015 और 20 आशंकाएं थी कि 2025 में भी वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस आशंकाओं को मैं विराम दिलाना चाहता हूं। सुजीत कुमार जेडीयू से दल के छोड़कर जब कांग्रेस में शामिल हुए और आज उनके घर पर एक बैठक बुलाई गई थी सुजीत कुमार के द्वारा। बैठक में निर्णय लेना था कि क्या किया जाए। तो उस बैठक में सुजीत कुमार ने कहा कि भाई, जितने उनके समर्थक पहुंचे थे, शुभचिंतक पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत करिएगा तो 25 से 30 हजार वोट लाइएगा, इससे ज्यादा बड़ा आप सफलता पा नहीं सकते हैं। इसको लेकर आप करिएगा क्या। ओफो में थे, ओफो की राजनीति में उस समय पहुंच गए। उसी बैठक के दौरान महागठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस दोनों एक साथ हो गए। एक छोटे भाई और एक मित्र मिलकर दोनों, उन्होंने कहा, हम अनीश कुमार ने बयान दिया है, हम दोनों एक हो गए हैं, अब सबका सपना साफ कर देंगे। बड़ा बयान दिया अनीश कुमार ने। सुजीत कुमार ने भी कह दिया कि 20 साल के विरुद्ध शासन में देख रहा हूं और उनके खिलाफ इस बार करूंगा। यानी अमरेश कुमार अनीस और सुजीत कुमार दोनों एक हो चुके हैं। पिछले चुनाव में ये दोनों विरुद्ध थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार थे और एक महागठबंधन के उम्मीदवार थे। पिछले बार भी था कि मनोबल हुआ नहीं, इस कारण वो चुनाव में लड़े, या क्या था नहीं था वो बात की बात है। लेकिन इस बार ये दोनों एक साथ हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सफलता बड़ी मिलेगी और इस बार हम अनीश कुमार के साथ हैं और अनीश कुमार के साथ घूमेंगे, कैंपेन करेंगे। राजनीतिक फिजाओं लगातार बदल रही है। अब देखना है कि अब किस करवट चुनाव लेता है, लोगों का मिजाज क्या है। भारत प्राइम लाइव पल पल की खबरें दिखाएगी, देखते रहिए क्या कुछ इस प्रकरण में सुजीत कुमार और अमरेश कुमार अनीस कह रहे हैं। वो सुनिए, कैसे प्रणाम मिल रहे हैं, गला बड़े से प्रणाम ले रहे हैं अनीश कुमार। उनके आवास पर चर्चाएं थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बात समाप्त हो चुकी है। अब अमरेश कुमार अनीस के समर्थन में सुजीत कुमार घूमेंगे और उनका कहना था कि भाई हम लगातार आपके साथ हैं, कांग्रेस दल में आ गए हैं तो अब तो रहेंगे ही साथ। देखिए क्या कह रहे हैं सुजीत कुमार और अनीस। हमसे अवगत रहा सुजीत भाई का सम्मान की बात, तो कहीं सम्मान में कमी हम नहीं होने देंगे। हमारा भाई चुनाव लड़ा था चेयरमैन, और जो इसके पहले लोग थे विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, आज भी उससे सिर्फ सुजीत भाई के कारण, जबकि अगले चुनाव में हम उसको मदद किए थे। उसके बाद इस चुनाव में हम सम्मान का बात जब हुआ तब हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं और कोई बड़ी हम सुजीत भाई का सम्मान अपने भाई की तरह करेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। मगर हमारे पास जो ताकत रहेगा उसी बिल्कुल बिल्कुल हम ज्यादा ताकत रहता हूँ। आदर्श भाई बोला, अमरजीत भाई है या जो भी हमसे जुड़े हैं सुजीत भाई के रहते हुए बता दें कि हम सम्मान नहीं किए। हमारे तरफ से सम्मान में कमी कभी नहीं होगा किसी का। व्यक्तिगत हम जिनको नहीं जानते हैं, हम चाहेंगे कि सभी लोगों का नंबर हमको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हम, अगर अभी तो 12-13 को दिन है, हम सुजीत भाई का सम्मान 4 बजे शाम में हमसे बात हुआ था, जिस दिन सिंबल मिलने का था। हमको भी नहीं पता था, जिस ओह में जैसा लग रहा था। 11 बजे बुलाया गया, फिर नहीं मिला सिंबल। 4 बजे बुलाया गया, नहीं मिला सिंबल। तो हमको एक डर था। 9 बजे रात को सिंबल हमको मिला। वहाँ का जब सिंबल हम फेसबुक पर दिए, तो हमारा भाई नेता है, कितना फ़ोन आता है समझ सकते हैं। हमारा मोबाइल हैंग की स्थिति में, फिर भी हम सबसे पहला अगर किसी का नंबर डायल किए तो सुजीत भाई का नंबर, सबसे पहले इसका मोबाइल बंद था।
एक व्हाट्सएप कॉल हमसे बात हुआ था बीच बीच में, हम उस पर भी किए, रिंग होते रहा, हो सकता है उसको जब हम डायल किए तो इनकमिंग कॉल बताया बंद। फिर हम सवेरे में भी सुजीत भाई को फ़ोन लगाए, फिर बंद बताया गया। स्थिति आप समझ सकते हैं, कागज़ बनाने का एसओपीएस था, 1:30 बजे तक किसी तरह हमारा कागज़ बना। उस बात पर हम नहीं जाते हैं, हम सुजीत भाई को भी सम्मान करेंगे और इन सभी का सम्मान करेंगे, कहीं सम्मान में कमी नहीं है। बस इससे ज़्यादा हम आप लोगों से कोई वादा नहीं कर सकते। सब लोग रह गया अभी 12 दिन, आप समझ सकते हैं कि हम चाह के भी हो सकता है आपके गांव हम जाए, आपसे बात भी नहीं हो पाई। हम सच्चाई बताएं, सच्चाई बात है ये। स्थिति वही है। मगर चुनाव के बाद हम वैसे ही भाई की तरह, जैसे अमरजीत भाई से परिचय है, आदर्श भाई से परिचय है, सबसे परिचय है, उन लोगों का सम्मान हम उनसे परिचय हो जाएगा आपका आज। नहीं, वही बोले कि सभी लोगों का हम चाहेंगे कि सुजीत भाई नंबर उपलब्ध करा दे। अभी तो सब लोग आए हैं, हम चाहेंगे कि वो फोटोकॉपी मिल जाए। हम बात प्रयास करेंगे कि जाएंगे गांव में तो वहाँ भी बात करेंगे, और जो भी सम्मान आप लोगों का है, फिर हम दोबारा बोलते हैं, सुजीत भाई के साथ साथ आप लोगों का भी सम्मान हम करते रहेंगे। हम उतना बड़ा नेता नहीं है, हम झूठ सच कभी नहीं बोले हैं। हमारा एक आदत है, हम झूठ सच पर विश्वास नहीं करते हैं। जो आप कहिएगा मेरे लायक होगा, बनने लायक, तक नहीं कहेंगे। रवि भाई से भी हमको परिचय है, पूछिए रवि को हम सम्मान किए हैं कि नहीं? जरूर। सम्मान में हम किन्हीं लोगों का कमी नहीं होने देंगे, ये आप लोगों से वादा करते हैं। बकिए हम कोई आपसे वादा नहीं करेंगे। वैसे भी नेता नहीं, हमको सेवा का मजदूर है। यही है, कर सकता है। तो क्या है, शुरुआत से बताइए। आज की बैठक में जो एनआर पहले ही परसों ही 15 तारीख को पेमेंट जमा था, तो पेमेंट वापस नहीं आता, तो इसलिए एनआर कट गया। एनआर कट गया तो उस पर बैठक हुई कार्यकर्ताओं की, और सभी कार्यकर्ताओं ने जो हमारे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में है, सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी कुछ आए। बहुत लोगों को फ़ोन नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अचानक हो गया कि नहीं भाई 2-4 घंटे में मीटिंग करनी है। तो अचानक सुबह की मीटिंग हुई कि आज मीटिंग में फैसला होगा तो नॉमिनेशन करेंगे। तो सभी लोग कार्यकर्ताओं का ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा तो 25 से 30 हज़ार पहुँचेंगे और हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। तो सब कार्यकर्ताओं का ये हुआ कि हम लोग निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये क्लियर हो गया कि हम लोग निर्दलीय नहीं चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम लोग किसका मदद करेंगे। तो सभी का ये निर्णय आया है कि हम लोग जो 20 साल से हैं उनसे उब चुके हैं, उन